जय श्री महाकाल आप सभी को। सावन का पावन महीना हो और हम शिव जी का नाम ना ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता। महादेव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, यही इच्छा के साथ मैं शिल्पा सोच की आवाज में आज आप सबका स्वागत करती हूँ। जाइएगा नहीं, बहुत जरूरी बात है जो शायद आज मेरे साथ बीती है, आप लोगों के साथ भी बीतती होगी, पर कोई बोल नहीं पाता, कोई समझ नहीं पाता। आज कुछ ऐसे मेरे साथ भी हुआ। मंदिर आप सब जाते होंगे, मैं भी आज गई मंदिर, और वहां अचानक एक ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिला जिसने मेरी रूह तक को हिला दिया और सोचने पे मजबूर किया कि आज मैं आप लोगों से ये चीजें सब शेयर करूं। शायद आप सब भी मुझे इस चीज के लिए कुछ अच्छी राय, कुछ अच्छी सोच और कुछ अच्छे ज्ञान दे सके। आज मैं सुबह मंदिर गई, वहां पर सभी सभी भीड़ में बहुत शिव जी को घेर के खड़े हुए थे, शिवलिंग को। उनमें एक बहुत ही अद्भुत, एक महान इंसान वहां पर मौजूद थे जिन्होंने पंडित जैसे कपड़े पहन रखे थे, और वो वहां पर खड़े थे अपने हाथों में एक लोटा दूध का लेके और 1 किलो का दही का पैकेट लेके। ठीक है, वो वहाँ खड़े हैं। इवन बच्चे, बुजुर्ग, लेडीज, लड़कियां, औरतें सब वहां पर शिवलिंग को घेर के खड़े हुए थे। वो मुश्किल से 5 मिनट भी उस इंसान ने वेट नहीं किया और उन्होंने शिवलिंग पे ऐसे इस तरह से शिवलिंग के घेर के अपने वो हाथ पे, और सबको रोकने पे कह दिया कि कोई जल ना चढ़ाए, कोई कुछ नहीं करेगा पूजा, आप पहले मुझे करने दो। वो जैसे ही करने लगे, उन्होंने पहले धीरे धीरे उन पे जल चढ़ाया, फिर उन पे दही का अभिषेक करना शुरू किया। उन्होंने हाथ ऐसा रखा था, तो मैंने उनसे एक सवाल किया इतनी भीड़ में, क्योंकि कोई कुछ कह नहीं रहा था, सब बहुत परेशान हो रहे थे खड़े होकर। उनमें से किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई बोल सके उनको भी। तो मैंने उनसे सवाल किया, अपने शिवलिंग पे हाथ क्यों रखा हुआ है? ये शिव जी आपके तो नहीं है कि सिर्फ आप ही पूजा करेंगे यहाँ पर और आप बाकी सबको रोक रहे? कहते कि नहीं, पहले मैं करूंगा, उसके बाद आप लोग कीजिएगा। मैं कहा क्यों? जैसे भगवान ने हमें बनाने के लिए भेदभाव नहीं किया, ठीक, तो आप कैसे भेदभाव कर सकते हैं मंदिर आके भगवान को तेरा मेरा करने के लिए? तब मुझे देख के वहां पर और लोगों ने बोलना शुरू किया कि हमें ऑफिस जाना है, हमें स्कूल जाना है, कुछ बच्चों के एग्जाम्स थे, कुछ बच्चे इंटरव्यू के लिए जाने के लिए वहां पर आए हुए थे सुबह सुबह। ठीक, और वो बंदा शिवलिंग को इस तरह से अपने हाथ में अलग से घेर के, और वो सिर्फ अकेला पूजा कर रहा था, बाकी सबको रोक दिया था। तो सब लोगों ने मेरे मेरे कहने से एटलीस्ट अपने लिए बोलना शुरू किया। तब उस बंदे को थोड़ी सी कहीं जाके शर्म आई, और उसको करते करते उनका हाथ किसी जेंट्स ने उसको पीछे किया और अपना अभिषेक करना लोगों ने शुरू किया। तो इन सारी बातों से एक चीज तो साबित हो गई कि लोगों में यहाँ से ना सोच का इशू है। लोग सोचते हैं कि हम सही, हम जो करेंगे वो सही है, तो ये गलत है। सबसे पहले तो आप अपने लिए सोच सकते हो, आप अपने लिए कर सकते हो, आप अपने लिए सब कुछ फैसले ले सकते हो, पर जो दुनिया बनाने वाला भगवान है, उसके लिए आप फैसला कैसे ले सकते हो कि वो आपको ज्यादा देख रहा है या वो दूसरों को ज्यादा देख रहा है? हक सबका एक होता है। मंदिर जाने के बाद सबके लिए भगवान एक है, सबके लिए भगवान एक जैसे हैं। अगर आपको अपने लिए ही करना है तो आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने लिए जो चाहें, जैसे चाहें, जितने घंटे चाहें, आप वैसा कुछ कर सकते हैं। पर मंदिर आने के बाद वहां पर एक गरीब भी अगर बैठा हो तो उसके लिए भी भगवान एक ही हो सबकी तरह। और जैसे हमारे कर्म हमारे लिए बोलते हैं, वैसे ही बोलने से आप गलत सही नहीं बन जाते, पर अन्याय के लिए बोलने से आप हमेशा सही होते हैं। और मैं हमेशा यही बिलीव करती हूँ, अन्याय के लिए हमेशा बोलना चाहिए। कभी कभार हम चुप रह जाते हैं, पर लोगों को लगता है कि शायद ये हमारी कमजोरी है, तो ये हमारी कमजोरी नहीं, ये हमारे अच्छी परवरिश की निशानी है। क्योंकि बोलना सबको आता है, पर कब, कहाँ, कैसे, किस टाइम बोलना है, ये सबको नहीं आता। तो प्लीज सोच अच्छी कीजिए ताकि दुनिया अच्छी दिखे आपको और आप अच्छी दुनिया में जी सकें अच्छे बन के। जय श्री महाकाल। आप सब भी मुझे बताइएगा, क्या मैंने बोल के गलत किया या मैंने बोल के अच्छा किया?
क्योंकि मेरे लिए भगवान सबके लिए एक जैसे हैं। जैसे वहां सब लोग खड़े थे, आप वहां किसी को रोक के या आप किसी की पूजा में बाधा दे के या आप किसी को वेट करवा के ये नहीं कह सकती कि पहले भगवान की पूजा मेरा करने का हक है। नहीं, हक सबका है, क्योंकि हम मंदिर गए हैं। मंदिर में सबके लिए भगवान ने एक जैसा रूल बनाया है, एक जैसी चीजें दी है। तो फिर हम किसी को हक नहीं रखते कि हम अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम दूसरों की पूजा में बाधा करें। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये चीज़ कैसी लगी, और इस चीज़ों के लिए मैं आगे, या आप भी मेरे साथ कितनी सेवाएं कर सकते हैं कुछ अच्छी सोच लेकर। जय श्री महाकाल।